Hello everyone, I Sakshi, present in Delhi with Mukesh Kumar Verma, President of Royal Numismatic Society. It is a national registered society of India and he is the organizer of coin exhibition. He organized exhibition since 2016 and he is giving free education about coins and currency in his every exhibition. So hello, welcome sir. जी नमस्कार। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे रंग के बारे में। रंग क्या है? सर रंग जो है वो रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी है हम लोगों की, ये हमारा अपना पर्सनल ऑफिस है और इसके साथ साथ हमने रॉयल न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी के नाम से 2016 में रजिस्ट्रेशन करवाया था। मैं पिछले 12 साल से न्यूमिस्मेटिक की लाइन में कलेक्शन कर रहा हूँ और इसमें डीलर भी हूँ, सेल परचेज भी करता हूँ। तो इसमें बहुत सारी गलतफहमियाँ लोगों ने यूट्यूब के थ्रू क्रिएट की हैं जिसको हम सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। और हमारे यहाँ अपनी रॉयल न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी की जितनी भी एग्जीबिशन 2016 से हम 8 एग्जीबिशन नेशनल लेवल की दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास फ्री एजुकेशन होती है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए और हर किसी के लिए। और किसी भी एग्जीबिशन में कोई एंट्री फीस नहीं होती, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, सब लोग इन्वाइटेड होते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ आती है न्यूमिस्मेटिक का नाम सुन के वो आती है कॉइन्स। तो आप कॉइन्स के बारे में बताइए। कॉइन्स के बारे में, कॉइन्स हम उस चीज़ को बोलते हैं कि कोई भी मेटेलिक पीस एंशियंट टाइम से लेके और अभी तक जो किसी भी एक अथॉरिटी के थ्रू उसमें मार्क्ड हो या किसी भी तरीके का उसके अंदर कोई इंप्रेशन आता है जिसकी वजह से उसकी ऑथेंटिक वैल्यू होती है और वो हमें किसी भी चीज़ में एक्सचेंज के काम आती है। कोई भी चीज़ परचेज़ करने के लिए, सेल करने के लिए वो एज ए करेंसी यूज़ होती है। और जितनी भी चीज़ें फैंटेसी आइटम्स हो गई या फिर कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से टोकन्स वगैरह हो गए, उनकी एक एक्सचेंज वैल्यू नहीं होती। वो सिर्फ उस चीज़ को प्रमोशन करने के लिए वो बनाई जाती हैं और वो एक्सचेंजेबल नहीं होती। तो कॉइन्स एज ए करेंसी एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है और इसमें करेंसी हैमर स्ट्रक भी हो सकता है और एक रेगुलर शेप का भी कॉइन हो सकता है। जैसे जैसे टाइम पास होता चला गया तो हैमर स्ट्रक से मशीन स्ट्रक आया, मशीन स्ट्रक में भी बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड आ गया। तो अब ये कॉइन्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिसमें बहुत सारी वैरायटी हैं कॉइन्स के बारे में और टोकन्स भी हैं। तो आप देखिए, ये इसमें ये टोकन है 6 टोकन। जी, आप इसको कैमरा के सामने ये देखिए। ऑडियंस को बताएं। ये 6 टोकन है। ये टोटली रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से एक पर्टिकुलर किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। इसी तरीके से इसमें ये सहवाग का टोकन है, इट्स नॉट ए करेंसी। ये मेडेलियन है फॉरेन के, इस टाइप के भी लोग कलेक्ट करते हैं, ये सब मेडेलियन हैं। ये भी कॉइन्स सिर्फ प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, कुंभ में ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पर्टिकुलर किसी रिलीजन के लिए। लेकिन ये कोई भी चीज़ करेंसी नहीं है, इसके एक्सचेंज में आप कोई भी चीज़ परचेज नहीं कर सकते। किसी ऑथेंटिक गवर्नमेंट ऑथराइजेशन के हिसाब से ये कभी भी वैल्यूबल नहीं है। तो गवर्नमेंट के हिसाब से जो वैल्यूबल चीज़ें हैं वो कॉइन्स हो गए। ये देखिए, ये रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स हो गए। इससे पहले ब्रिटिश इंडिया के आना सीरीज चलती थी, ये कॉइन्स हो गए। इसमें क्वार्टर आना चलता था। और करंट रिपब्लिक इंडिया के अभी 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ ये सब करेंसी आइटम्स हैं। तो ये सारी चीज़ें करेंसी के हिसाब से एक्सचेंजेबल हैं, इनसे हम कोई भी चीज़ सेल और परचेज कर सकते हैं। तो ये कॉइन्स की बेसिक रिक्वायरमेंट हमारे को एक्सचेंज के लिए होती है, परचेज करने के लिए होती है, जो हमारे सारा सिस्टम को चलाती है। तो अगर ऑडियंस को आपके साथ कनेक्ट करना हो तो आप उसके बारे में कुछ डिटेल्स बताएं। देखिए, हम तो हर तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू, अपनी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर होने के नाते हम कोई भी इन्फॉर्मेशन न्यूमिस्मेटिक से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चनिंग आपकी होती है तो हम इसमें अपनी ईमेल आईडी देंगे और उसके रिस्पॉन्स के हिसाब से हम आगे आने वाले टाइम में अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे सकते हैं, मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, जिससे आपकी कोई भी क्यूरियोसिटी हो, कोई भी क्वेश्चनिंग आपकी हो तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपने आने वाले एग्जीबिशंस या इवेंट्स के बारे में बताएं। अभी पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से हम दिल्ली में जो एग्जीबिशन होनी थी वो नहीं हो पा रही हैं। 3 एग्जीबिशन हमारी कैंसिल हो चुकी हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम एक एग्जीबिशन करने जा रहे हैं। वो एग्जीबिशन हम जगाधरी में कर रहे हैं, हरियाणा में। तो हरियाणा की एग्जीबिशन की जो जगाधरी की डेट्स हैं वो 22, 23, 24 अक्टूबर है। और उसमें एंट्री का प्रोसीजर क्या होगा, जैसे किसी को एग्जिबिट करना हो या विजिट करना हो? आप हमारे से डायरेक्ट मेल में पूरी डिटेल्स भेज सकते हैं। किसी को किसी भी तरीके से अगर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई एंट्री फीस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है।
फ्रीली आप इनवाइट हो।